हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कक्षक और क्वांटम संख्या। आप बता दें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त टॉपिक होने जा रहा है। आज का पूरा पूरा वीडियो आप जरूर देखें। यस, लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में कक्षक और क्वांटम संख्या होता क्या है। एटॉमिक थियरी में बहुत सारा थियरी आपको बताया जा चुका है और आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाएं और साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ आप वीडियो जरूर कवर करें ताकि इस वीडियो का आप फायदा उठा सकें। तो चलिए फटाफट हो जाते यार, हम करते लेक्चर की शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें कि क्वांटम संख्या का पूरा विधिवत भंडाफोड़ तो करना है, लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि कक्षक क्या होता है। एक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है। ऑर्बिटल्स का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यूं बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, एक प्रकार का एरिया होता है, एक प्रकार का क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा पाए जाते हैं। दैट मीन्स वास्तव में एक न्यूक्लियस में दो चीजें होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर ये सेल बनता है। दैट मीन्स जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं लगातार। तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वास्तव में यहाँ पे कई घटनाएं आपको बताया जा चुका है कि इन इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से यहाँ पर इनका एक पाथ बनता जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक वह क्षेत्र होता है, कक्षक को अगर हम ध्यान से देखें, कक्षक को हम डिफाइन करें तो नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, यानी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता होती है तो उस स्थान को, उस क्षेत्र को हम कक्षक का नाम देते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों घूमने के कारण इसमें बन जाता है, बादल बन जाता है, यानी कि क्लाउड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाउड्स बन जाता है। ये क्लाउड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बादल्स होते हैं। तो कक्षक का मतलब क्या सीखा आपने कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। दैट मीन्स क्या बोलेंगे सीधा सीधा कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, कक्षक कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करो तो क्या होगा, परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे फटाफट आप लिखते भी जाओ, सोचना क्या, लेट क्या करना, सिंपल है। क्या लिखोगे? कक्षक दैट मीन्स ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होगा परिभाषा, लिखना फटाफट। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या लिखेंगे? नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम क्षेत्र जहां सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, जहां सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता है। क्लियर है? यस। तो सिंपल बात है, तो सिंपल लाइन, कुछ इसमें लॉजिक नहीं। मैंने क्या बोला? कक्षक का मतलब एक प्रकार का क्षेत्र होगा और वह क्षेत्र होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलेगा, यानी कि संभावना ज्यादा व्यक्त होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं कक्षक को छोड़ते हुए, आगे बढ़ाते हुए, कि क्वांटम संख्या क्या होता है। और क्वांटम संख्या में अगर क्वांटम संख्या है तो कितने तरह से क्वांटम संख्या संभव है, तो यहाँ पे पूरी बात है, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यस, तो चलिए हेडिंग लगाइए, क्वांटम संख्या। आ चुका क्वांटम, आ चुका क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर। यस, क्या होते हैं क्वांटम संख्या? बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं। क्वांटम संख्या का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इनका पोजीशन क्या है और इनसे निकलने वाली एनर्जी क्या है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका कहीं ना कहीं पोजीशन आएगा और पोजीशन बदलता भी है। उस सही पोजीशन को समझने के लिए, सही स्थिति को बताने के लिए जिस हम नंबर का यूज करते हैं, जिस हम संख्या का यूज करते हैं, उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। एक नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति, यानी कि सही पोजीशन और
ऊर्जा का ज्ञान करना, ऊर्जा का अध्ययन करना, जिस संख्या के द्वारा अध्ययन होता है, यानी जो ये बताता है इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति और ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में जो कंप्लीट रूप से बताता है, समझाता है, उस प्रकार की संख्या को बोलते हैं क्वांटम संख्या, यानी क्वांटम नंबर। एक बार और, क्वांटम संख्या वह संख्या होता है जिसके माध्यम से हम किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, सही स्थिति तथा ऊर्जा के पूर्ण वर्णन का अध्ययन करते हैं। इसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। यस, तो राइट नाउ सो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे वे संख्याएं, सिंपल बात, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति, ऊर्जा का पूर्ण वर्णन किया जाता है, ऊर्जा का पूर्ण वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या कहलाती है। क्लियर है बच्चों? तो बड़ा सिंपल मैंने लिख दिया है जिससे आप समझ सकते हैं। तो क्वांटम संख्या मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, और ऊर्जा का मतलब क्या होगा, इनका मतलब जो देता है वही मतलब होता है क्वांटम संख्या। मतलब यस, ओके। अब यह समझना कि क्वांटम संख्याओं में जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर लगभग 4 प्रकार की जनरल क्वांटम संख्या देंगे, यानी क्वांटम संख्याओं का मुख्यतः प्रकार 4 होता है। यस, तो कौन कौन होता है? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 क्वांटम संख्या हैं जिनके बारे में आज ही इसी वीडियो में अध्ययन करनी है। तो बच्चों पहला हम नोट करेंगे, यहां लिखेंगे सबसे पहले क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटम नंबर मुख्यतः 4 प्रकार की होंगी। पहला क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, ओके। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। ऐसे करके तो यहां पर आपको 4 क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करना है। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और ये चारों क्वांटम संख्याएं कैसे 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 एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को बताती है, आइए इसका हम डिटेल देखते हैं। यस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले का हेडिंग लगाएंगे मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद हम एक एक करके द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण की भी बातें करेंगे। यस, तो बच्चों यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और हेडिंग लगाएं पहला क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। यस, चलिए बच्चों समझते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, दैट मीन्स फर्स्ट क्वांटम नंबर विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड बाय बोर्स। इसका प्रतिपादन किया था बोर्स ने, और बड़े गजब की बात किया था कि वास्तव में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये नाभिक से लेकर के बातम कोश की दूरी, परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को दर्शाता है। अर्थात अब एक परमाणु के आकार की बात करते हैं तो ये तभी संभव जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे। अर्थात ये न्यूक्लियस है, यानी कि ये नाभिक है, और नाभिक ऐसे बातम की ओर, ये सब क्या है? बातम कोश है, जिसे हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 अदरवाइज। तो नाभिक से लेकर के इनकी प्रत्येक की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं।
और इनमें इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम से उनकी ऊर्जाओं को पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जान सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी इनके साइज का भी हम डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 क्या बताते हैं, यही तो बताते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या, ये जो 1 2 3 4 करके है यही मुख्य क्वांटम संख्या को बताते हैं, अर्थात ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये जितने भी दिख रहा है आपको ये सब एनर्जी लेवल, यानी इनका एक और नाम होता है जिसे हम ऊर्जा स्तर का नाम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एन होगा पहले लिख देंगे, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। और जो एन होता है वह 1 2 3 4 ऐसे करके, और n के द्वारा अगर n का मान 1 है तो यहां पे क्या होगा, यहां पर जो कोष होगा, यानी कि बाहतम कोष, क्या लिखे हैं, बाहतम कोष। तो जो कोष होगा वो पहला कोष होगा, तो पहले कोष को हम नाम दे सकते हैं के एल एम एन, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो कोष होगा वो क्या होगा, इसमें होगा के एल एम एन ऐसे करके। तो ये सब कोष के बारे में भी जानकारी मिली कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बहुत ही गजब व्याख्या रहा मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से, और गजब इसलिए रहा क्योंकि इसके बाद जो क्वांटम संख्याएं आएंगी वो इसी से रिलेट होंगी और इसी पर डिपेंड होंगी, इसी से निर्भर होंगी, इसी से चलेंगे, इसी से बेस होंगे। क्लियर होगा। तो एक बात और यहाँ पे कि प्रत्येक सेल में, प्रत्येक बाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वह क्या होती है, बोरबरी के नियम से 2n² होती है। तो आपको पता होगा किसी मुख्य कोष के, किसी मुख्य कोष के उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। ये बातें भी आप नोट कर लीजिएगा। जहां पर n है मुख्य क्वांटम संख्या, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहां पर जो n का प्रत्येक मान होगा वो यहां से आप ले सकते हो। तो n का मान अगर हम 1 बढ़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी कि 2 होगा। इस प्रकार यह जो 2 मिल रहा है आपको, ये 2 क्या है, एक बाहतम कोष उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नाभिक से बाहतम कोष उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक n के मान पर डिपेंड करेगा, यानी n का मान बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे 2 जो गुणांक है, जो फैक्टर का काम कर रहा है, वो प्रत्येक n के स्क्वायर में 2 से पूरा करते हुए जो मान मिलेगा, जो संख्या मिलेगा, वही संख्या, वही अंक उस बाहतम कोष उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएगा। राइट। तो चलिए अब यहां तक बातें तो क्लियर हुआ, यहां तक बातें सीमित करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि वास्तव में इस प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की सहायता से जो दूसरा क्वांटम संख्या है, जिसे हम कह सकते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, वो क्या होता है। यस, तो हेडिंग लगाएं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, सेकेंड क्वांटम नंबर। सेकेंड की बात करते हैं, दैट मीन्स द्विगंशी क्वांटम संख्या, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर इसे बोल सकते हैं, जिसकी व्याख्या किया था समरफील्ड। समरफील्ड ने इसके प्रतिपादन में अपना हक बटाया था, पूरी व्याख्या की थे। क्या बोला था, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष, उपकक्षक, उप ऊर्जा स्तर के एंगुलर मोमेंटम, दैट मीन्स कोणीय संवेग का निर्धारण करते हैं और साथ ही साथ इसकी आकृति को भी समझाते हैं। तो इस प्रकार क्वांटम संख्या बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। यस। अब एक द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं, और इसे दूसरी भाषा में द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि यह वह क्वांटम संख्या है जो कि ठीक मुख्य क्वांटम संख्या के बाद आता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो टोटल मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर होता है। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान प्रत्येक क्वांटम संख्या n पर ही डिपेंड होता है, प्रत्येक n पर होता है। प्रत्येक n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या पर। तो बच्चों यहां पर कहने का तात्पर्य होगा, यहां पर कहने का तात्पर्य होगा कि जो L होगा वो क्या होगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो व्हाट
एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पर निर्भर होता है। एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर होता है। क्लियर बात है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक n के मान के लिए L का मान 0 से लेकर के n-1 तक होता है। इसका तात्पर्य यही है कि जो L होगा वह 0 से लेकर के कहां तक, n-1 तक, दैट मीन्स 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक, n-1। बात स्पष्ट है? अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि अगर 0 है तो यहां पर होगा कौन सा उपकोष, यहां पर होगा S उपकोष, S उपकोष या S उप ऊर्जा स्तर। अगर L का मान 1 है तो यहां पर होगा P उपकोष, और अगर L का मान 2 है तो यहां पर होगा D उपकोष, और अगर L का मान 3 है तो यहां पर होगा F उपकोष। क्लियर है? ओके, तो इतनी बातें एक L से संबंध करके आता है, एक L के रूप में आता है। अब टोटल L का मान किस पे डिपेंड हो गया, N के मान पर, यानी N का मान अगर है तो L का मान संभव है। L का मान जो भी बना है वह कहां से बना है, N के मान से बना है। ठीक है, ओके, तो आपको L याद रखना है तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, N का मान क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसकी असली भावार्थ जो है, असला जो मतलब होगा, इसका जो असल में जो मतलब होगा उसको आइए जानते हैं। चले, तो ये रहा एक L का मतलब, और L के बारे में जो चर्चाएं हुई है वो टोटल N के बेस पर ही हुई हैं। सो मैंने पहले आपको बोल दिया है कि मेन क्वांटम संख्या, दैट मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या को आपने समझ लिया तो धीरे धीरे आप इसके बाद वाले आने वाले क्रमशः क्वांटम संख्या को समझ लेंगे। तो यहां पर जो L का मान है वो टोटल N पर निर्भर है, यानी कि बिना N का ये चल ही नहीं सकता। अब चलिए L का पूरा भंडाफोड़ थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा और इसकी व्याख्या करते हैं कि L में क्या और राज छिपा है। यस, तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट लें, ये समझते हैं जरा। अभी आपने देखा कि जो वाट सेल होते हैं जिसे हम कोष या कक्षा बोल सकते हैं, देखो भाई कक्षा और कक्षक में अंतर होता है, ध्यान रहे। दैट मीन्स N का मान वाट 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। करना क्या है कि आपको N के बेस पे कोष और कक्षा के बेस पे क्या करना है, सॉरी कोष और कक्षा के बेस पे क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है L का मान। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले L के मान के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर N का मान भर देंगे, दैट मीन्स N का मान भरेंगे 1, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा K सेल यानी कि K कोष, और यहां पे आप जानते हो कि जो L का मान होता है वह 0 से लेकर कहां तक होता है, n-1 तक होता है। यस, तो हम इसमें क्या भरने वाले हैं, हम इसमें भरने वाले हैं 0 से लेकर के 1-1 तक। क्लियर है, 0 से लेकर के 1-1 तक। तो आपको बतानी है कि L का जो मान मिलेगा इससे कौन सा कक्षक होगा। अभी आपने जान चुका है कि 0 से लेकर के यहाँ पे 1-1 करेंगे तो 0 होगा, तो 0 से लेकर के 0 तक कितना हो रहा है, 1। तो 1 का मतलब यानी जब L का मान 1 होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, L का मान 1 है, सो यहाँ पे ये पहला एनर्जी लेवल, दैट मीन्स पहला सेल, सो यहाँ पे 1s केवल होगा। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका पहला N का मान या पहला ऊर्जा स्तर। अगर हम N का मान 2 भरते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा L सेल,
एल सेल के दौरान 2 भरने पर क्या होगा, तो 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि 2 - 1 तक विचार करने योग्य है। 2 में से 1 जाएगा 1 मिलेगा, तो 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक जाएंगे। सो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 तक जाने के लिए आपको कितना कदम जाना पड़ेगा, 2 कदम जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर मिलेगा 2s एंड 2p। तो एल का जितना मान होगा उतना ही आपको क्या मिलेंगे, उतना ही आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे, यानी कि उप ऊर्जा स्तर यानी कि उपकोष मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर हम n3 भर के चेक करते हैं कि अगर हम n का मान 3 भरते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m सेल, क्लियर है। और यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 3 - 1 तक जाना है। सो यहाँ पे विचार करें तो 0 से लेकर के 3 - 1 तक जाने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 0 से लेकर के 2 तक, तो 0 से लेकर के 2 तक, तो 0 1 2 यानी कि 3। सो यहाँ पे 3 हो रहा है, तो L का मान 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये तीसरा, तो चूंकि 3s फिर 3p फिर हो जाएगा 3d। बात स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे L का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एक s, एक p और एक d, ये 3 आपको उप ऊर्जा स्तर मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पर आपको क्या करना है, n का मान 4 भरना है, तो यहाँ पे क्या होगा, KLMN हो जाएगा, n सेल होगा, यस। तो यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक भरेंगे, 4 - 1 तक। सो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 से लेकर के 3 तक, तो 0 से 3 तक जब हम चेक करेंगे तो एक 0 और एक 3 यानी कि 4। तो यहाँ पे L का मान 4 आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, 4s 4p 4d और ये 4f। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस प्रकार से यहाँ पर 4 उप ऊर्जा स्तर मिले। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है, पूरी बातें 100% यस। चलिए अब हम समझेंगे इसके बाद वाला जो तीसरा है, तीसरा जो क्वांटम संख्या है वो पहले और दूसरे दोनों पर निर्भर होगा। यानी पहला बना तो दूसरा काम हुआ और दूसरा बना तो तीसरा, यस। तो यहां तक नोट करें और हम बात करते हैं तीसरा क्वांटम संख्या, दैट मीन्स जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे, यस। चलिए अब तीसरी बारी है, तीसरी यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, दैट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसके बारे में बताया था लैंडे ने, लैंडे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वह क्वांटम संख्या जो उप ऊर्जा स्तरों, उपकोषों के कक्षकों के अभिविन्यास यानी कि अस्थायी जो विन्यास होता है निर्धारण करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। यानी एक प्रकार क्वांटम संख्या होती है जो केवल और केवल उप ऊर्जा स्तर यानी जिसे हम उपकोष कह सकते हैं, इसके कक्षक के बारे में व्याख्या करती है, यानी इनके कक्षक के द्वारा चक्रण को समझाती है, अभिविन्यास को बताती है कि इनके कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे निर्धारित होंगे या कैसे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसे m से प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ m का जो मान होता है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या दैट मीन्स L पर निर्भर करता है। ये तो वही बात है जो मैंने बता दिया है कि अगर हम n पढ़ लिए तो L संभव है, क्योंकि L का मान n पर निर्भर करता है। उसी प्रकार ये तीसरा क्वांटम संख्या जो कि दूसरा क्वांटम संख्या पर निर्भर है, दैट मीन्स एक क्वांटम संख्या एक के बाद एक आने वाले क्वांटम संख्या पिछले क्वांटम संख्या पर निर्भर होते हैं। अर्थात यहां पर भी वो बात आ चुकी है कि m का मान, दैट मीन्स m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसका जो मान होगा वो द्विगंशी क्वांटम संख्या दैट मीन्स L पर निर्भर होगा। और प्रत्येक L के मान के लिए जो m का मान होगा वो -L से +L तक होगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक L के मान के लिए m का मान क्या से क्या होगा, -L से +L तक होता है। ये बातें आपको नोट करनी है पॉइंट बना करके। क्या मैंने बोला, प्रत्येक L के मान के लिए m का मान क्या होगा, -L से +L तक होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, इसको आइए समझते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली वे में
उप ऊर्जा स्तर के साथ साथ दो मान। सपोज ये उप ऊर्जा स्तर है, इसको मैंने बोल दिया उप ऊर्जा स्तर यानी कि उपकोष। यहां पर ले लिया L और यहां पर ले लिया M। समझते हैं। चलिए उपकोष की हम बात करते हैं। तो उपकोष में क्या ले लिया गया S, जहां पे L का वैल्यू क्या होता है 0। अब इस 0 का मान कहां भरेंगे, इसमें भरेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है M का मान क्या होता है -L से लेकर कहां तक होता है +L तक। सो यहां पे क्या भरेंगे, यहां पर M का मान भरेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा देख लो जरा, क्योंकि 0 से लेकर कहां तक 0 तक। सो यहां पे क्या मिलता है 0, तो यहां पे जो मान मिलता है वो 0 मिलता है और 0 के लिए क्या हो जाएगा एक डब्बा। यस, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे P उपकोष के लिए। तो P में L का मान क्या होता है 1 होता है। सो यहां पे हम L का मान भरेंगे तो -1 से लेकर के +1 तक, -1 से लेकर के +1 तक। सो यहां पे क्या मिलेगा, व्हाट राइट हियर -1 0 एंड +1। सो यहां पे आप बना सकते हैं, यहां पर होगा एक -1 के लिए, एक 0 के लिए और एक +1 के लिए, कुछ ऐसा। तो यहां पे आपको क्या दिखा, अलग अलग उपकोष के लिए अलग अलग M का मान आ रहा है। सो यहां पे ये क्या है, ये है S के लिए, ये है P के लिए। अब चलिए D की बारी है। तो अगर हम D उपकोष की बात करते हैं तो D उपकोष के लिए क्या होगा, D उपकोष के लिए L का मान क्या होता है 2 होता है। सो यहां पे 2 भरेंगे तो 2 -2 से +2, तो -2 से +2 तक विचार करने योग्य है। तो क्या होता है, ये हो जाएगा व्हाट -2 -1 0 +1 +2, दैट मीन्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, कुछ ऐसा 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है। इसी प्रकार D के अलावा एक और आता है जिसका नाम होता है F उपकोष। F में L का मान क्या होता है 3 होता है। सो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो M का मान होगा वो हो जाएगा क्या -3 से लेकर के +3 तक। सो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 और यहाँ पर +1 +2 +3। सो यहाँ पर आपको बता दें ये जो डब्बा बनेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा एक मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का पूरा पूरा मतलब। इस प्रकार से हम एक मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को समझ सकते हैं, किसके बेस पर, द्विगंशी क्वांटम संख्या के बेस पर। तो आपको कभी भी एक क्वांटम संख्या से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप हमेशा चारों क्वांटम संख्या को एक साथ रियलाइज करें, एक साथ महसूस करें, एक साथ फेस करें, तब जाके आपको क्वांटम संख्या पूरा क्लियर होगा। एक और क्वांटम संख्या बचा है जिसका नाम होता है स्पिन क्वांटम संख्या। वो क्या होता है, चौथी क्वांटम संख्या। आइए समझते हैं। तो यहां तक डियर स्टूडेंट नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हम लास्ट एंडिंग देंगे, लास्ट क्वांटम संख्या दैट मीन चौथी क्वांटम संख्या। चलिए बच्चों हम देखेंगे आखिरी क्वांटम संख्या दैट मीन चक्रण क्वांटम संख्या। ये बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही इसका सरल परिभाषा भी है और इसका मतलब भी बहुत छोटा है। तो इसे हम स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसके बारे में लगभग 2 वैज्ञानिक ने व्याख्या किया था, गोल्डस्मिथ एंड यूलेनबेक ने। इन्होंने ये बताया था कि वास्तव में जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को निर्धारित करती है। यानी कि वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है वह चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। क्लियर है। एक लाइन में लिख लें, उसके बाद मैं पूरी बातें समझाता हूं। तो पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को निर्धारित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या
कहलाती है। क्लियर है? मैंने क्या लिखा? वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को निर्धारित करती है चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। साथ ही साथ इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें तो ठीक है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताना। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो लगभग दो ही दिशा संभव है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अर्थात या तो दक्षिणावर्त घूमेगा या तो वामावर्त घूमेगा। अर्थात ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन के कण है कुछ ऐसा, तो या तो यह इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा इधर, या तो यह इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसा। क्लियर है? या तो ऐसे मूवमेंट करेगा या तो ऐसे मूवमेंट करेगा। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, दैट मीन्स दक्षिणावर्त। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे बोलते हैं वामावर्त। बातें स्पष्ट है? अर्थात यहां पर दो बातें। एक ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉनों को देखें तो इस भाग को हम बोलेंगे प्लस हाफ चक्रण और इसको बोलेंगे माइनस हाफ चक्रण, कुछ ऐसा। तो इस प्रकार से एक हाफ और एक हाफ मिलकर के पूरा चक्रण करते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण का पूरा निरूपण होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कंप्लीट होता है। इसे हम स्पिन हाफ बोलेंगे, इसे भी हम स्पिन हाफ बोलेंगे। तो ये दोनों स्पिन यानी हाफ चक्रण और ये हाफ चक्रण, ये पॉजिटिव होता है जो कि दाहिने साइड में घूमता है, और ये नेगेटिव होता है जो कि बाएं साइड को घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त और ये वामावर्त। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यानी पूरा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलिए अब हम चारों क्वांटम संख्या मिला करके दो तीन को सवाल देखते हैं, दो तीन को न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, किसी सेल के लिए, किसी कक्षा के लिए, किसी कोर्स के लिए कैसे क्वांटम संख्याओं को बताएंगे, चारों क्वांटम संख्याओं को अगर एक फेस करना हो तो कैसे समझाएंगे। यस, तो यहाँ तक शॉर्ट ना, आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ समझेंगे हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या कैसे प्राप्त करें। हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर। जैसे आपके सामने दिया हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे इसका होता है 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10, यानी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 4 कर दें। यस, तो यहाँ पे अंतिम कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ऐसे बोलेंगे, तो अंतिम कक्षक क्या होगा 2p4 होगा। सो यहाँ पे 2p4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान 2p4 के लिए या डायरेक्ट लिखेंगे अंतिम कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो अंतिम कक्षक 2p4 है, दैट मीन्स p ऑर्बिटल में कितना ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3 डब्बा होता है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये m भी आ रहा है, l भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n, सबसे पहले n का मान, तो n का मान क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 2। p आया हुआ है तो ये l का मान है, p का मतलब होता है जब l का मान 1 हो तो यहाँ पर p उपकोष होगा। सिंपल सी बात, दो चीजें मिल गया। अब m की बारी है, तो m का मतलब क्या होगा, m का मतलब होता है ये 0 है तो ये +1 है, -1 है। सो ये -1 पे आके रुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा वाट, यहाँ पर -1 लिखेंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम s की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चक्रण हो रहा है वह माइनस का हाफ, प्लस का हाफ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस का हाफ बोलेंगे, सो यहाँ पे माइनस का हाफ होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बड़े सिंपल वे में हम
किसी कक्षक के लिए, किसी ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल की और बात करते हैं। चारों क्वांटम संख्या के साथ पढ़ लेते हो तो काम करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे 4p5 दिया है तो सिंपली आप 4p5 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे 4p5 का मतलब है क्या कि p होता है, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो पहले आप p का डब्बा बना लें यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पे 5 भरना है तो 1 2 3 4 और ये 5। ध्यान रहे ये जो लास्ट वाला है ये कुछ ऐसा है। तो पहली बात है आसान क्या है, जरा विचार करेंगे। आसान ये है कि n का मान बड़ी इजीली वे में निकल जा रहा है। n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या जो ऑर्बिटल के पहले अंक वही मुख्य क्वांटम संख्या है। तो यहां पर जो n का मान होगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, यानी n का जो मान होगा, यहां लिख लें एक बार, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। तो पहली बात है क्या, n का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। दूसरी बात है l, तीसरी बात क्या है m, और चौथी बात है s। तो n तो निकल गया, सिंपल है, सभी निकाल सकते हैं। l की बारी है तो l का मतलब होता है यहाँ पे p आया है, सो p का मतलब यहाँ पर भी p आया था, तो p का मतलब 1। l अगर 1 है तो p होगा, एक बार और नोट कर लें। अगर l का मान 0 है तो s होगा, अगर l का मान 1 है तो p होगा, अगर l का मान 2 है तो क्या होगा, d होगा, और अगर l का मान 3 है तो क्या होगा, f होगा। ये छोटी मोटी बातें हैं दिगंशी क्वांटम संख्या को लेकर के। तो यहाँ पे l का मान क्या होगा, l का मान क्या होगा देख लो, 1 होगा, क्योंकि p आया है तो सिंपली यहाँ पे 1 लिखना, क्योंकि यहाँ पे p आया है। तो यानी दोनों चीजें इजी है। अब तीसरा क्या कठिन है भाई, तीसरा भी कठिन है, देख लो। तीसरा मतलब m, और m का मतलब होता है l पर निर्भर होता है, l के मान पर m निर्भर होता है, प्रत्येक m का मान l के मान के हिसाब से चलता है। दैट मीन्स यहाँ पे 0, और ये क्या है, सबसे पहली बात ये पहला भरा है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके फिर चौथा, पांचवा, छठवां, तो पांचवा पाया है। तो आप ऐसे कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 1 0 और ये प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर m का मान 0 होगा, यस m का मान क्या होगा, 0 होगा, बट यहाँ पे s का जो मान होगा वो होगा ये वाला चक्रण, यानी कि माइनस का हाफ चक्रण। दैट मीन्स कुछ ऐसा। तो यह सिंपल वे में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हो जाता है। इस प्रकार से इस तरह दिए गए क्वेश्चन का जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बड़े आराम से चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। चलिए कम से कम एक क्वेश्चन और बातें हम करेंगे, एक क्वेश्चन अगर आप और कर लेते हो, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बुक से कवर करें। क्वांटम संख्या कैसे फाइंड करते हैं आप तरीका सीख लें, और किसी भी तरह का क्वांटम संख्या अगर आपको निकालनी है, किसी प्रकार क्वेश्चन दे रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा लॉजिक हो जाए, बाकी काम वही है, पुराना मटेरियल है। यस, चलिए तो हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे दिया है एक गजब सा क्वेश्चन दिया, निकिल विच इज 28 नंबर का तत्व होता है। इसमें डी उपकोष में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लॉजिक कह रहा है, डी उपकोष कह रहा है और छठे इलेक्ट्रॉन की बारी कह रहा है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम संभवतः समझ पाएंगे जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, निकिल को उठाइएगा और इसका कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 28 नंबर पर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। एस प्रताप सिंह वाला फॉर्मेट बना चुके हैं, आने वाले लेक्चर में फिर से मिलने वाला है, ठीक है। एस प्रताप सिंह यानी कि 3s2 3p6, गणना करना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 भी हुआ, 28 चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 एस प्रताप सिंह प्यार से 4s2 3d क्या होगा 10। यहां पर विचार करने योग्य है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 28 चाहिए, तो यहां पर 2 घटाएंगे यानी कि ये हो जाएगा 8। विचार करें, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, आप जानते हो। यस, 3d इधर होना चाहिए और 4s उधर होना चाहिए। तो यहां पे
अपवाद तो पढ़ना नहीं है, बट ये समझना जरूर है कि ये 3D यानी कि 333 ये तीसरा एनर्जी लेवल वाला है, तो ये हमेशा एक पास रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सिस्टम है बाउ का सिद्धांत, उसके माध्यम से ऐसा ही बताया गया है, तो आप इसमें भी भ्रमित नहीं होंगे। इसका असली मतलब क्या है, अपवाद के सिद्धांत में हम बताएंगे कब, अगली क्लास में। पहले बता चुके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम, लेकिन अगली क्लास में आने वाला है कि कैसे हम ये जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक, जब हम बताएंगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना, उसमें हम सीखेंगे कैसे वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और पूरा 100% क्लियरनेस हम। तो यहाँ पे सिंपली वे में निकिल का हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आप जानते हो वैसे बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। अब फिर से आओ क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निकिल में डी उपकोष, उपकक्षा डी को पकड़िए और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताइए। तो यहाँ पे जो डी है यही तो है, यस, तो डी उपकोष पकड़ेंगे, तो डी मतलब 3D8 है, तो यहां पे क्या लिख लेना, 3D8, और इसका कर लेना पूरा क्या, वो मैग्नेटिक वाला। डी में कितना बक्सा, 1 2 3 4 और ये 5 बक्सा। ओके, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे सिंपल 1 2 3 4 5, यानी पहले क्या गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर क्या हो रहा है, फिर यहां से 6 7 8, यानी कि 6 फिर 7 फिर 8। जरा विचार करेंगे, हमको छठे इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है, यानी हमको यहीं पे रहना है, हमको यहीं पे विचार विमर्श करना है, हमको इस छठवें को पकड़ना है, इधर नहीं जाना है। कई बच्चे लास्ट वाले पकड़ते और तुरंत इसका निकाल देते, तो हो जाता काम गड़बड़। किसको पकड़ना है, छठे को पकड़ना है, यानी इस डब्बे को पकड़ना है, यानी इस डब्बे में आपको चारों क्वांटम संख्या को बताना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो भाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डी उपकोष में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, डी उपकोष में छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर, ये 60 हम लिख रहे हैं, चारों क्वांटम नंबर। तो पहला क्या होगा m, दूसरा क्या होगा नो, पहला क्या होगा n, दूसरा क्या होगा l, तीसरा क्या होगा m, चौथा क्या होगा s, ऐसे करके आप लिख लेना। चलिए n बताइए फटाफट क्या होगा। n का मतलब सिंपल है, n का मतलब उस कक्षक से पहले, उस उपकोष से पहले, तो क्या है 3, तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा 3, काम खत्म हुआ। L का मतलब होता है, L का मतलब होता है, L का मतलब होता है कि कौन सा कक्षक है, D, तो D का मतलब फिर से विचार कर लेना, अगर L 0 हुआ है तो S होगा, अगर L 1 है तो क्या होगा P होगा, अगर L 2 है तो क्या होगा D होगा, अगर L 3 है तो क्या होगा F होगा। तो यहाँ पर L का मान क्या होगा, यहाँ तो D दिया है, तो D का मतलब 2 लिख लेना, तो यहाँ पे 2 लिख लेना, बाकी काम फिनिश। अब चलिए M की बारी है, पूरा M का ही चर्चा है। तो M का मतलब क्या होगा, M का मतलब क्या होगा, M का मतलब हो जाएगा, यहां पर आप जान चुके हो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स अगर थोड़ी सी विचार करें तो यहां पर क्या होगा, वाट 5 के लिए 0, इधर से देख लो प्लस का 1 प्लस का 2, इधर से देख लो माइनस का 1 माइनस का 2, तो यहाँ पर ये 2 है तो माइनस का ये 2 है, तो सो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का 2, ये रहा m का मान फिनिश। अब केवल s की बारी है, तो s के लिए क्या करेंगे स्पिन यानी कि चक्रण, तो चक्रण मतलब छठवां, तो छठवां मतलब हाफ, तो हो गया जी माइनस का हाफ, काम खत्म। यस, तो ये रहा आज का क्लास, यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आज क्लास हमने सीखा क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्या में न्यूमेरिकल्स, कैसे हम क्वांटम संख्या प्राप्त करते हैं किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी सेल के लिए, किसी भी कक्षक के लिए। यस, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करें और जरूर बताएं। आने वाले लेक्चर का इंतजार करें, आने वाले लेक्चर में हम अगले सीरीज की बात करेंगे, कक्षकों की आकृतियां कैसे बनाते हैं उस पर थोड़ा सा छोटा मोटा लेक्चर देखेंगे, और फिर एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं उनकी हम पूरी विधिवत बातें करेंगे। अब बाउ का सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन का नियम, हुंड के बहुलता का नियम, ये सब क्या उसकी पूरी बातें होंगी आपसे।
और साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कर देंगे क्लोज। और आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। यस, तो आज क्लास समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।